नमस्कार। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया और उसके बाद आदर्श चुनाव संहिता लागू होते ही धड़ाधड़ पश्चिम बंगाल के डीजीपी होम सेक्रेटरी को हटाने का फरमान हुआ जारी। आसाम में भी अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि डीएम्स के लिए वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से, वहाँ के प्रशासन से चुनाव आयोग ने लिस्ट मांगी अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने इन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करना शुरू कर दिया। असल में बात क्या है, समय थोड़ा कम है। इतने कम दिनों में चुनाव हो रहा है और इतने बड़े राज्य का, पश्चिम बंगाल में बहुत दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि 2 चरण में ही चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों ये चुनाव जीतने का पूरा दावा कर रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल से माहौल क्या है लेकर अगला एपिसोड हाजिर होऊंगा। उससे पहले मैं आज मिनी बंगाल, जो पहले भी आपने मेरे कार्यक्रम में देखा होगा, दिल्ली में मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क में एक बार फिर आया हूँ कि चुनाव से ठीक पहले क्या लगता है बंगाल के लोगों को, जिनका बैकग्राउंड बंगाल में, जो वोटर भी हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने अपना वोट एसआईआर होने की वजह से बंगाल में कराया हुआ। 2 युवक यहाँ बैठे हैं, यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे आगे चर्चा करूँगा। अभी जो चुनाव घोषित हो गया, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, हमारा नाम रिपु नारायण सरकार। आई एम फ्रॉम कोलकाता दमदम। तो आप जो है, आपने अपना वोट कहाँ बनवाया, यहाँ कि वहाँ? मेरा वोट बंगाल का ही है। आई हैव जस्ट शिफ्टेड हियर 6 months बैक, 6 to 7 months बैक। सो आई एम स्टिल अ वोटर ऑफ बंगाल ओनली। अच्छा, आप वहीं के वोटर हैं अभी। तो अब आपसे मेरा सवाल यही है कि चुनाव तो घोषित हो गया, डिक्लेयर हो गया, 23 और 29 अप्रैल को है। तो चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी की कशमकश आप देख ही रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। सीपीएम और कांग्रेस का कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है इस बार का जो इलेक्शन है वो बाईपोलर होगा या सीपीएम कांग्रेस भी कुछ करेंगे, या किसकी तरफ आज की तारीख में आपको यहाँ बैठे लगता है? 6 महीने पहले आप आए, यहाँ बैठे आपको क्या लगता है? यहाँ बैठे मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल के लिए बीजेपी की जो क्या बोलूँ मैं, गवर्नेंस है या फिर जो ताकत बढ़ी हुई है बंगाल में, वो बड़ी है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे हिसाब से अभी भी जो मेजॉरिटी है वो टीएमसी के साथ ही रहेगी। रीज़न बीइंग कि हाँ, कुछ सीटें हो सकती है उनकी कम हो, आशा वैसी है, कुछ सीटें कम हो सकती है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल रिजल्ट में वही उभर के आएंगे। द रीज़न बीइंग दैट इन बंगाल the Prime Minister's image is not that good, to be very honest, because वहाँ पे हमें जो दिखाई गई है, even when I came to Delhi, Noida, I felt many things that are not here being preserved. जैसे यहाँ पे वो तो बातें बहुत करते हैं कि we are controlling the environment, we are controlling this and that, we are building roads, but यहाँ पे बहुत सारी जगह जहाँ पे मैं basically रहता हूँ जहाँ पे, तो I can see that there is not much of maintenance that is going on. ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल वो है, एक्सपीरियंस है। लेकिन एज जो पॉलिटिक्स है बंगाल में अभी जो चल रही है, सीपीएम और कांग्रेस की जो वो है संगठन है, उनकी तो अभी पता नहीं उनको सीट मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, एज बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी। और द मेन कॉम्पिटिशन विल बी बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, दैट इज़ फॉर श्योर। वो तो होने ही वाला है, लेकिन आई स्टिल बिलीव टीएमसी हैज़ एन एज in Bengal elections over BJP। तो जैसे आपने कहा यहाँ आपको रोड और ये सब मेंटेनेंस नहीं, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के शहरों का मेंटेनेंस और आपको यहाँ से बेहतर लगता है? मेंटेनेंस का मतलब सर ये है कि टू ईज़ वंस लिविंग। अभी जैसे सर मैं रहता हूँ नोएडा में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर है। वहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ, प्रॉपर कोलकाता, साउथ 24 परगनास। नाउ वहाँ पे जो मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे वहाँ पे लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो भी वो साल में 1-2 बार, दैट इज़ प्रीटी रेयर सिनेरियो थे कि वो जाए। लेकिन यहाँ पे दिन में 2-3 बार जाती हैं, और उससे क्या होता है ना, बिकॉज वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो वहाँ पे क्या है, जब वो कटती है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो वहीं नेट फेट सब चली जाती है, तो फॉर 5 to 10 minutes वो पूरी ब्लैंक हो जाती है। वी आर टर्निंग ऑन आवर मोबाइल हॉटस्पॉट्स, फिर कनेक्ट करते हैं हम,
तो वहाँ पे एक डिस्टर्बसी मुझे अभी फील हो रही है, क्योंकि मैंने कभी ये 5 साल जब मेरी नौकरी करते हुए 6 साल हो गए हैं, प्रीवियस 5 ईयर्स आई वॉज इन कोलकाता, सो ये मुझे डिस्ट्रप्शन तो मिली नहीं थी। तो ये मेरे लिए अभी थोड़ी चैलेंजिंग है, इसलिए मेरी थोड़ी वो है थिंकिंग अभी ये है कि, और मैं क्योंकि अगर आप कलकत्ता जाते हो तो यू कैन सी एवरी ड्रेनेज इज़ कवर्ड, देर इज़ नो स्पिलेज ऑफ और यानी स्पिलेज ऑफ क्या बोल, गटर का पानी वैसे नहीं निकलता अभी नहीं निकलता, पहले निकलता था। तो ये मैंने यहाँ पर भी दिखा कि गटर पानी का स्पिलेज बहुत है, तो ये मेरे लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। आई वोंट से दैट वहाँ पे रास्ते बहुत साफ़ है, ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे रास्ते गंदे हैं, यहाँ पर भी गंदे हैं, लेकिन दिस काइंड ऑफ 2 थिंग्स दैट इज़ मेजरली अफेक्टिंग मी पर्सनली। एक बात बताइए, ये लक्ष्मी योजना जो लक्ष्मी भंडारण जो महिलाओं को पैसा देने का है, अभी इलेक्शन अनाउंस होने वाला था, उसके 60-70 मिनट पहले ममता बनर्जी ने कहा कि अब डीए दे दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को, जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा था डीए लेने के लिए, और इसके बाद उन्होंने मुअज्जिन और पुजारियों की तनख्वाह भी बढ़ा दी। ये सब उनको करने की ज़रूरत क्या पड़ी अगर इतनी कंफर्टेबल थी तो? नहीं, कंफर्टेबल तो वैसे नहीं है, क्योंकि जो एक ओपिनियन है ना, ओपिनियन की शिफ्ट तो आई है, ओपिनियन शिफ्ट हैज़ स्टार्टेड। अभी दिक्कत ये है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी उनके कुछ अलग से वो पैतरे आजमाते हैं, बीजेपी ने आजमाए थे, टीएमसी भी आजमाएगी, और इवेंचुअली जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो आजमाएंगे, दैट इज़ देयर कोर्ट, वहाँ पे वो खेलेंगे। लेकिन अभी जो बंगाल में जो यहाँ पे जो लक्ष्मी भंडार है या फिर जो भी ऐसे पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट थिंग दैट दे आर सपोर्टिंग द लोकल्स और द मोर टू से रूरल पीपल टू उनके सर्वाइवल के लिए। ये हमको आप बताइए कि यूथ में जिस उम्र में आप हैं, 30 साल से कम के वोटर अगर हैं, उनका झुकाव क्या है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, डबल इंजन की बात बीजेपी बहुत करती है कि टीएमसी के ज़माने में जैसा एम्प्लॉयमेंट या यूथ के लिए जैसा रोज़गार और ये सब के अवसर, तो उनका झुकाव किस तरफ है यंगस्टर्स का? सर मेरा तो झुकाव कांग्रेस की तरफ है पर्सनली मेरी, बिकॉज थिंग्स आर वेरी एपरेंट नाउ कि कहाँ से क्या क्या मतलब वादे किए गए थे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड क्या क्या हुआ है, तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन दैट। और जैसे मुझे लगता है सर, ये मेरी थिंकिंग है कि अगर कोई पढ़ा लिखा कोई आता है तो उसकी थिंकिंग अलग होगी, उसकी वे ऑफ कंडक्ट अलग होगी, और वो एक सीधी जगह ले जाएगा। जैसे अगर हम बात करें हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थे श्री मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने इंडिया को जिस हालात से निकाली थी अराउंड द क्या बोलते उसे वर्ल्ड जो डिप्रिशिएशन निकाली थे, तो अलग बात है, चुनाव था, हार गया बुरी तरह ना। और फिर कांग्रेस देख रहे हो कहाँ है। करेक्ट सर, वो देखो गलतियाँ तो उन्होंने की थी, बात तो वो नहीं है। अब ये अगर जैसे सीपीएम भी थी, अगर सीपीएम भी मतलब करीबन 30 साल से वो बंगाल पे थे, फिर आगे ममता बनर्जी ने हटाया, क्योंकि गलतियाँ सर, गलतियाँ की कोई माफ़ी नहीं होती, अगर आप करते रहोगे तो वो हटोगे आप, वो तो सर एकदम। अब आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम भाई साहब है आयन माइती। हाँ? आयन माइती। मैती जी। मतु? नहीं, अच्छा, नहीं। माइती बंगाली ही सरनेम होता है, तो आप वोटर वहाँ की यहाँ? वहाँ से ही मेरा यहाँ पे 1 साल करीब हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, एसआईआर को लेके आप क्या सोचते हैं? इस एक्सरसाइज को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा और एसआईआर होने की वजह से भी आप लोगों ने वहाँ के वोट को रखा है, ये भी एक कारण है ना? नहीं, बात वैसा नहीं है। देखो, एसआईआर से मुझे और इन जनरल मेरी फैमिली को उतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि आपको एसआईआर से कोई प्रॉब्लम? सर मुझे एसआईआर की लॉजिक से प्रॉब्लम है, मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया। अगर सपोज जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई गांगुली है, सपोज समवन इज मिस्टर गांगुली, तो हमारे वहाँ पे गंगोपाध्याय भी लिखते हैं, गांगुली लिखते हैं। अभी यू कांट से दिस इज मुखर्जी को मुखोपाध्याय, बनर्जी को बंदोपाध्याय, तो वो उसी के आधार पे उन्होंने कह दिया कि ये फादर का नाम ये है, ये नाम है। अभी सर उसको तो खैर सॉर्ट आउट कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करें, लेकिन ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अगर डिस्क्रिपेंसी है तो दैट कैन बी लॉजिकल। तो ये बात मुझे बहुत खटती है, और क्योंकि मेरी खुद नाम आई थी एसआईआर में बिकॉज ऑफ माई फादर्स नेम, बिकॉज क्या था ना, हमारे नाम जो मेरी जो नाम है रिबू नारायण सरकार, ओके, माई फादर्स नेम जॉय नारायण सरकार। तो वहाँ पे ना जब मेरे पापा जब वोट दे रहे थे अराउंड 2002 से पहले, तो उनका जॉय और नारायण बंगाली में वो एक शब्द है, और इंग्लिश में जॉय इज़ फर्स्ट नेम, नारायण इज़ मिडिल नेम।
तो ये वाली डिस्क्रिपेंसी की वजह से मेरा भी नाम आ गया था कि फादर्स ने मैच नहीं कर रहा है ना। भाई साहब क्या बताऊँ अभी मैं इसमें, तो आई हैव टू पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये हाँ फिर तो ठीक हो गया, लेकिन ये लॉजिकल, क्योंकि सर मैंने जब गया ना, मैं जब वो उस वाली लाइन में खड़ा रहा, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद से डेली वेजेस अर्नर है, वो उनका सर पूरा दिन गया उसमें, और हो सकता है वही दिन नहीं 2-3 दिन और जाएंगे उसमें। तो सर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मदद से इफ़ यू आर हैरासिंग द पीपल टू प्रूव दैट दे आर इंडियन सिटीजन, दिस इज वेरी रॉन्ग आई वुड से। हाँ It's not harassment they asked for. It was about proving your origin. देखो अभी आप सब नहीं कोई- मानते कि हरासमेंट था? नहीं, ये आप क्योंकि- अपना प्रूव हाँ, करो। अब मैं अपना अगर सोच के देखूं तो ये देखो अभी पूरे भारतवर्ष को पता है कि वेस्ट बंगाल में जो इश्यू है वो जातिवाद का नहीं है, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स का। ये मैं अपने दोस्तों को भी पहले बोलता आया हूँ। इट्स नॉट अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट्स अबाउट द इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हें तो राशन कार्ड, वोटर कार्ड उन्हें मिल जाता है, लेकिन क्या उन्हें शिक्षा मिल पाती है? क्या उन्हें जॉब मिल पाता है? नहीं। लोग उनमें, और मतलब इन जनरल जो बंगालीज़ हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिस वजह से उन्हें छोटे जॉब्स करने पड़ते हैं। एंड वो संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जो लोग मतलब जिन्हें एक्चुअल जॉब चाहिए, जो एक स्टेट में जॉब्स होने चाहिए, जैसे आईटी हो गया, जैसे आप वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हॉजरी या फिर इन जनरल टेक्सटाइल का इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप अगर देखोगे तो लोग हैं, लेकिन एक स्टेट को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं बोलूँगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरत है कि उन्हें उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। दूसरा आईटी जॉब्स हैं। अभी मैं 5 साल से जब कोलकाता में जॉब कर रहा था, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम था, आई वॉज एट इन्फोसिस, तो मेरे को उसमें समझ आया कि आईटी का यहाँ पे फ्यूचर बहुत कम है।